Hello and welcome to this last part of session 1, wherein we have completed conceptualization and basic minimum understanding of what C program is, or for that matter, any computer program is. We have also completed the aptitude of problem solving and why it is so much important and required. We have also completed the ways and means, that is the algorithm design, flowcharts, and need of computer and history of C language. Today, we have on the board a simple C program. This does not look so simple, but I am sure that in the coming days or weeks, you'll find it very, very easy. So, very briefly, I will try to give the brief of what a C program looks like. These statements that I have started a C program with, these are called header file inclusion. तो इस हेडर फाइल इंक्लूजन में अगर आप देखें तो मैंने हर एक जगह हैश सिंबल और इंक्लूड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल हेडर फाइल्स. वन सेकंड, यहाँ पे जो इंक्लूजन है ये वाला पार्ट जो है ये है बेसिकली फाइल नेम. जिस फाइल को मैंने इंक्लूड करना है उस फाइल का नाम है. एक फाइल का नाम मैंने दिया हुआ है stdio, दूसरे का नाम दिया है conio, conio, तीसरे का नाम दिया है math.h, लास्ट वन इज string.h. और इनका जो एक्सटेंशन फाइल नेम stdio है, conio है, math है और string है. while as जो .h है, दिस इज द एक्सटेंशन. आप सबको पता होगा, अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसका एक्सटेंशन .docx आता है. इसी तरीके से एक्सेल में बनाऊंगा तो उसका XLS. इसी तरीके से कोई और नोटपैड होगा तो उसका TXT होगा. लाइकवाइज, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि अगर हमें इसको मानना है कि ये कौन सी फाइल है और ये हेडर फाइल ही है, रादर इसकी रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया हुआ है वो है .h का. दिस स्टैंड्स दैट दिस फाइल इज अ हेडर फाइल. अब ये हेडर फाइल क्या है, आप जंप ना करें, परेशान ना हो जाएं. आई एश्योर यू दैट विल डिस्कस इट इन डिटेल, लेकिन उसके लिए आपसे थोड़ी सी सब्र की अपेक्षा करता हूँ और मुझे मौका दें कि मैं उस चीज़ को धीरे धीरे या ग्रेजुअली उस तरीके से डिफाइन करूँ कि आप उसको बहुत ही इजीली और आसानी से समझ जाएं. सेकंड पार्ट इज मेन फंक्शन. सी लैंग्वेज जो है वो एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है. आप इसको बड़ा नॉन सीरियसली कैजुअली सुन लें. ये केवल आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए है. इस पे आप थोड़ा सा अपने आप को और बर्डन ना करें, स्ट्रेसफुल ना करें. मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज इन डिटेल डिस्कस होनी है और इतना इजीली होगी कि आपको फिर ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि ये क्या है और ये इसका वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या है. अब फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जो आप बनाना चाहते हो, मैंने आपको बोला हुआ है कि प्रोग्राम क्या है. प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे एग्जीक्यूट करके हम कोई पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं. इसका मतलब है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है वो एक काम करने के लिए हम उसकी कोडिंग करते हैं और उस कोड को जब वो काम डिजायर्ड वर्क जो है उसको करे, एग्जीक्यूट करे और डिजायर्ड रिजल्ट दे दे, उस चीज का नाम हम देते हैं प्रोग्राम. अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि हर एक लैंग्वेज का अलग अलग तरीका है, बट ये जो हमारी सी लैंग्वेज में जो तरीका है वो ये है कि एक प्रोग्राम का मतलब है कई फंक्शंस हो सकते हैं, इसमें कई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. लेकिन कई फंक्शंस होने का मतलब ये है कि कम से कम एटलीस्ट एक फंक्शन तो होनी ही होनी है.
and that function is your main function. मेन उसका नाम है, और ये पेरेंथेसिस का मतलब है, ये डेजिग्नेट करता है कि ये एक्चुअली एक फंक्शन है। अब फंक्शन के दो तीन चीजें हैं। वन इज डिक्लेरेशन, सेकंड इज डेफिनेशन, एंड थर्ड वन इज कॉल। हम तीन चीजें करते हैं। एक डिक्लेरेशन, यानी कि हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब भी हम बहुत एग्जॉस्टिव में जाने वाले हैं, इन डिटेल जाने वाले हैं, और उसके लिए आपकी धीरज की जरूरत है मुझे। लेकिन डेफिनेशन का मतलब क्या है? उसको उसमें असाइन करना काम, यानी कि असाइन करने ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको मैंने बोला था एल्गोरिथम में स्टेप्स, उन स्टेप्स को असाइन करना, बंडल करना एक ग्रुप ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेप्स जिसको जो एक असाइनमेंट करने के लिए हमें लगते हैं, उस कोड को जब हम ग्रुप करते हैं, उस ग्रुप का नाम पड़ता है फंक्शन। और सी में बहुत इंपॉर्टेंट, if I may have your attention once again, I know you are attentive, but very interestingly, अगर आप कोई और काम करें तो इस और ध्यान दें। इसी में अगर कुछ नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तब केवल एक फंक्शन तो होनी है, दैट इज योर मेन फंक्शन। इसके बिना आप कोई भी काम सोच ही नहीं सकते उसी में। और इस फंक्शन को हम दो चीजों करते हैं। हम यहाँ पे मैंने बोला था फंक्शन के तीन पार्ट है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। हम दो काम करते हैं, एक इसको डिक्लेयर करते हैं, एक इसको डिफाइन करते हैं। अब डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? डिक्लेयर करने का मतलब मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। आई रिपीट दैट दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, बट आपकी इंट्रोडक्शन के लिए डिक्लेरेशन का मतलब है मैं बताता हूं कि ये मेन फंक्शन जो मैं लिख रहा हूं इस प्रोग्राम के लिए या इस असाइनमेंट के लिए या इस काम के लिए, वो मेन फंक्शन कैसी होगी। अब कैसी होगी का मतलब क्या है, वो आप आगे जाके समझ जाएंगे, लेकिन इस चीज को हम बताते हैं कि डिक्लेरेशन, दैट मीन्स हाउ अ सी फंक्शन वुड बी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप मान लें दूसरे तरीके से, इन लेमैन्स लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका प्रोटोटाइप समझ लें कि इसका प्रोटोटाइप क्या होगा। तो ये तीन चीजें आप समझ लें कि ये मेन फंक्शन कैसी होगी, वो मैं डिक्लेयर करता हूँ। और डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये मेन फंक्शन में मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं ये सी प्रोग्राम किस लिए लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं सी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सी प्रोग्राम लिखा, ये है यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन ऑफ मेन। और इस डेफिनेशन में मैंने डिफाइन करता हूँ प्रिंटफ एक फंक्शन है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये हमने हमारे पास अब किस्म है, दो किस्म की फंक्शन जो इनबिल्ट है, यानी कि ये कंपाइलर में पहले ही डिफाइंड है, और दूसरी फंक्शन क्या है, दूसरी फंक्शन है यूजर डिफाइंड, जिसे यूजर या प्रोग्रामर डिफाइन करता है। तो ये प्रिंटफ फंक्शन पहले ही इनबिल्ट है, तो मैं इसमें केवल वैल्यू पास करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये है, इसको हम वैल्यू बोलते हैं। और याद रखें, जब डबल कोट्स में कोई चीज आती है, उस वैल्यू को बोलते हैं, उस डेटा को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। ठीक है जी। अगर इसका केवल एक कैरेक्टर ले लें, जैसे एच है, फिर ई है, फिर एल है, फिर एल है, फिर ओ है, ये मिला के हेलो बन गया, तो स्ट्रिंग बन गई। लेकिन केवल एक एच जो है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, राइट। तो ये डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। एक और डेटा टाइप है, अगर 0 से 9 तक कोई भी शब्द है, या उस माइनस में -0 तो है नहीं, खैर 0 to -9, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीजें हम इंटीजर कैटेगरी में लेते हैं, उनको हम इंट से डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर पॉइंट में है या डेसिमल में है 4.5, उसको हम बोलते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, आई नो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मुझे ये सारी चीजें बड़े विस्तार में, बड़ी 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 डेप्थ में इनको फिर से मेरे को रिपीट करना है, और तब मैं आपकी अटेंशन इनकी डिटेल्स पे चाहूंगा। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए
कि आपको लग पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं आगे आगे। तो एक सिंपल सी प्रोग्राम क्या हो सकता है, लेट अस रीराइट। मान लीजिए एक सिंपल सी प्रोग्राम ये है, मुझे बोलना है हेलो वर्ल्ड। ये मुझे स्क्रीन पे चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन को हम कंसोल भी बोलते हैं। कंसोल में कई चीजें भी आती है, वैसे स्क्रीन भी आते हैं, मॉनिटर भी आते हैं। पर एक फंक्शन मैंने आपको बोला कि प्रिंटिंग के लिए मेरी फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है, जो पहले ही सी कंपाइलर में मौजूद है, उसका नाम है printf। अगर मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखूं, मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड हेडर फाइल। इंक्लूडेड हो गया, इंक्लूड। फिर लेफ्ट, ये इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, बट ये लेस देन सिग्नल से, लेस देन सिंबल से आपका यूज होता है। लेस देन, फिर लिखेंगे stdio डॉट एच। अब ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड, ये हेडर फाइल मैंने क्यों इंक्लूड करी, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है, ये जो प्रिंटफ मैंने बोला, ये प्रिंटफ मैंने पहले ही बोला कि ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब मैंने बोला कि ये कंपाइलर में पहले ही कहीं ना कहीं डिफाइंड है। कंपाइलर में डिफाइंड तो है, लेकिन कहाँ है, वो एक हेडर फाइल में है जिसका नाम है stdio.h। क्योंकि मैं यूज करने वाला था, मुझे लिखना था हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इस वजह से इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए मैंने जिस फंक्शन का सहारा लेना है उसका नाम printf है, वो डिफाइंड है इसमें। और इसको कॉल करने से, मैं इसकी केवल कॉल करता हूँ अपने प्रोग्राम में, इसको कॉल करने के लिए मुझे ये stdio फाइल जो है हेडर फाइल, उसको मैंने इंक्लूड करना था। उसके बाद मैं करता हूँ, मान लीजिए void main, ठीक है जी, और ये होगी डेफिनेशन। यहाँ तक इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, और इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब कि मैं इस पर क्या काम करूंगा, क्योंकि मुझे एक ही काम करना है, मुझे प्रिंट करना है ये स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होती है, हेलो वर्ल्ड, पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कॉल वैल्यू स्टार्ट, और यहाँ पे बंद, फिर सेमी कोलन से यहाँ पे फुल स्टॉप। सेमी कोलन फुल स्टॉप का काम देता है, वो मैं अगले वाले सेशन में आपको बता दूंगा, जब मैं कंपेयर करूंगा सी लैंग्वेज को एक और लैंग्वेज के साथ, और मैं आपको इजीली बता दूंगा जो आज तक आपने ग्रामेटिकल पोर्शन या पंक्चुएशन पोर्शन या कोई और जो है रूल पढ़ा है इंग्लिश के बारे में, वो हम मिलता जुलता कैसे पाएंगे सी लैंग्वेज में। तो मिस न करें, इस सेशन के लिए इतना ही। विल कम बैक एंड मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन where we'll have a description and comparison between English and C language. See you then. Thank you.